ये स्वरोजगार उत्पन्न करने में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा बागवानी विभाग। और आने वाला जो समय है वो बागवानी का है। बागवानी का जो एरिया है वो ऐसा है कि 1 एकड़ से अब आजकल जो छोटी होती जा रही है, किसान के पास जमीन बिल्कुल कम होती जा रही है। जैसे पहले 2 एकड़ थी, अब 2 भाई हो गए, 1 एकड़ होगी, इस तरह से होती जा रही है। तो सरकार का, उद्यान विभाग का उद्देश्य एक ही है, किसान को उस छोटी जोत से उसका भरण पोषण हो सके, पालन हो सके, उसका रोजगार स्थापित हो सके और उसका घर का गुजारा चल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना बागवानी विभाग में हम मौजूद हैं और सरकार की तरफ से जो है, हरियाणा सरकार की तरफ से जो किसान बाग लगाना चाहते हैं या फिर सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ स्कीमें हैं और इनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है बागवानी विभाग से अधिकारी हरपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को, पहले तो आपके चैनल का, हरियाणा उत्सव का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आज हमारे पास आप आए हैं, जो किसानों में इसका प्रचार प्रसार हो सके, जो हरियाणा सरकार ने स्कीम चलाई हुई है। और मैं आपको बताना तो सर, चाहूँ क्या स्कीमें अभी चल रही है? जैसे कोई किसान बाग लगाना चाहे या फिर जो अभी सब्जी की बात करें जी। अभी जो सब्जियों की बात करें या हम बाग की बात करें, तो हमारा बाग लगाओ अभियान अभी चला हुआ है। बाग लगाओ अभियान के तहत हम, जैसे गुआवा है, अमरूद का बाग है, उसमें हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान को देते हैं सब्सिडी, जो 3 वर्षों में मिलती है। प्रथम वर्ष 60%, द्वितीय वर्ष 20%, तृतीय वर्ष फिर 20%। इस तरह से कुल मिलाकर हम 43,000 रुपये 1 एकड़ में देते हैं। अगर किसान ने जो धान को छोड़ के, जो किसान धान की खेती को छोड़ करके बागवानी की खेती अपनाता है, उसको 7,000 रुपये अलग से मिलते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है उसके तहत। तो कुल मिलाकर हम 1 एकड़ पे 50,000 रुपये अनुदान देते हैं। अगर किसान, नया किसान हमारे से जुड़ता है डिपार्टमेंट से और धान की खेती को छोड़कर वो बागवानी को अपनाता है, बाग लगाता है, तो उसको हम 50,000 रुपये 1 एकड़ के देते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, उद्यान विभाग की तरफ से। इसी तरह से सब्जियों की खेती की बात करें तो अभी अब की बार जैसे हम बरसात की वजह से थोड़ा मतलब पानी ज़्यादा हो गया था किसानों का, तो बाग लगाओ अभियान है जो, वो अभी 15 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि गर्मी का सीजन है। अभी भी अच्छे बाग लगाए जा रहे हैं इस दौरान। अब पानी उतर चुका है एरिया से और बाग लगाने का जो सही समय है वो इस पूरा महीने चलेगा, सितंबर माह तक। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि मैक्सिमम एरिया में जो किसान बागवानी से जुड़ना चाहते हैं, धान की खेती को छोड़कर, जो आमदनी दोगुना करने का हरियाणा सरकार का किसानों की आमदनी दोगुना कराने का प्रयास है, उसी के तहत बाग लगाने का हम किसानों को सुझाव देते हैं। एक किसान 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकता है 1 एकड़ के अमरूद के बाग से तीसरे वर्ष में। ये हमारा, इसलिए हमारा जोर है कि किसान की आमदनी बढ़े, बागवानी का एरिया बढ़े, और ये हमारी मतलब वो है। इसी तरह से सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जी में, जैसे सब्जी किसान लगाता है, 1 एकड़ में अगर किसान ने सब्जी लगाई हुई है, वो जर्नल फार्मर है तो 15,000 रुपये हम उसको देते हैं। SC फार्मर है तो उसको हम 25,500 रुपये 1 एकड़ के देते हैं। लेकिन सब्जी जो लगाई हुई है उसने या तो वो मल्चिंग के साथ लगाई हो या ड्रिप के साथ लगाई हुई हो, तो उन दोनों तरह की जो भी सब्जी लगी हुई है उसको हम इस तरह का अनुदान देते हैं। और वो सिंगल एक ही बार में देते हैं। वो मैक्सिमम लिमिट उसकी 5 एकड़ तक की है किसान की। एक किसान 5 एकड़ तक का अनुदान ले सकता है। और अगर बागवानी की, अगर बाग की बात करें तो एक किसान मैक्सिमम 10 एकड़ तक का बाग लगा सकता है अनुदान पे, एक किसान। तो सर, जो किसान बागवानी लगवाना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करें? और या कोई, जैसे आप बता रहे हो सब्जियों के ऊपर भी जो सब्सिडी वगैरह है वो कैसे मिलेगी? मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार हरियाणा सरकार ने एक कैंपेनिंग चलाई थी कि हर गांव में बागवानी विभाग की टीम जाएगी। और हमारा इस क्षेत्र के गोहाना, कथूरा, मुरलाना तीनों ब्लॉक में हर गांव में बागवानी विभाग की टीम गई है। खुद मैं गया हूं, वहाँ हम सरपंच से मिले हैं, सरपंच से मिलकर गांव में कैंप किया है, गांव में किसानों को जागरूक किया है। मौके पर ही जिस किसान ने चाहा कि वो बागवानी करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, सभी की अटेंडेंस ली गई है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए गए हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर उनको दिए गए हैं। मौके पर किसानों के फार्म भी फिलअप किए गए हैं, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से किसानों को, कि अब वो बात नहीं रही है कि किसान दफ्तर के चक्कर काटे जा रहा है या कहीं और, उसको वो घर बैठा, हर गांव में CSC सेंटर खुले हुए हैं। बागवानी विभाग की सभी स्कीमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी आप अपना फिलअप करवाएं वहाँ CSC सेंटर से, या मोबाइल से खुद कर दे। सबके बच्चे आजकल पढ़े लिखे हैं, तो फिर हम उससे कांटेक्ट करेंगे। किसान को हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही कांटेक्ट करेंगे किसान से। ऑनलाइन सुविधा है, किसान से हम
वैसे ऑफलाइन भी आ सकता है, ऑफिस में जानकारी लेने के लिए, कुछ स्कीम की जानकारी लेने के लिए, आवेदन ऑफलाइन करने के लिए भी आ सकता है। अगर किसान हमारे यहाँ भी आता है तो हम यहाँ उसका फार्म अपने आप ही भर देते हैं, ऑनलाइन भी भरवाते हैं, किसान को ऑफलाइन। ज्ञान नहीं है जैसे इसके बारे में, बागबानी के बारे में बात करें, या तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की भी आपके पास हो? हाँ हाँ, ये हम समय समय पर हमारी जैसे ट्रेनिंग चलती रहती है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर जैसे कुछ HTI है, करनाल में है, उचानी पड़ता है वो। तो वो जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा जो करनाल में है, वहाँ किसानों के लिए ट्रेनिंग का पूरे वर्ष का कैलेंडर बना हुआ है कि किस महीने में किसकी कौन सी फसल के लिए ट्रेनिंग दी जानी है। पोली हाउस के लिए, नेट हाउस के लिए और मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे वहाँ पे कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग जो सेंटर है उसमें माली का कोर्स कराया जाता है, सुपरवाइजर का कोर्स कराया जाता है। उनसे बच्चों को रोजगार भी मिलते हैं और साथ ट्रेनिंग लेके अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अपना कार्य जो कर रहे हैं बागवानी का, उसमें भी उनको सहायता मिलती है कि ट्रेंड होने के बाद। और समय समय पर हमारे ना हरियाणा से बाहर के टूर भी आते हैं, जो उनमें भी किसानों को भेजा जाता है। हमारे हर प्रत्येक वर्ष जैसे मेला लगता है, हमारा सब्जी मेला लगता है, फ्रूट मेला लगता है, मैंगो मेला लगता है, उनमें भी किसानों को हम भेजते हैं ताकि वहाँ की तकनीक की जानकारी ले सके किसान और अपनी आमदनी बढ़ा सके, वहाँ से सीख कर और अपने एरिए में उसको उत्पादन को मतलब बढ़ा सके। तो इसको जो स्वरोजगार से जोड़ के देखते हैं बागवानी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वरोजगार उत्पन्न करने में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा बागवानी बाग। और आने वाला जो समय है वो बागवानी का है। बागवानी का जो एरिया है वो ऐसा है कि 1 एकड़ से अब आजकल जो छोटी होती जा रही है, किसान के पास जमीन बिल्कुल कम होती जा रही है। जैसे पहले 2 एकड़ थी, अब 2 भाई हो गए, देख के 1 एकड़ होगी, इस तरह से होती जा रही है। तो सरकार का, उद्यान विभाग का उद्देश्य एक ही है, किसान को उस छोटी जोत से उसका भरण पोषण हो सके, पालन हो सके, उसका रोजगार स्थापित हो सके और उसका घर का गुजारा चल सके। तो इस तरह की जो खेती है वो सिर्फ बागवानी के माध्यम से मिल सकती है। पारंपरिक खेती छोड़ के हम किसानों से ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो धान की और गेहूं की जो पारंपरिक खेती लगातार चलती आ रही है, उसको परंपरागत खेती को छोड़ करके बागवानी की तरफ एक बार जो रुझान करेगा, और एक बार जो बागवानी की तरफ आ जाएगा, बागवानी को जो करना शुरू कर देगा ना, वो फिर दोबारा से मुड़ के जाएगा नहीं उससे। ये भी हमारा मतलब वो है, एक्सपीरियंस है, देखा है हमें। अब जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती है करते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं जो किसान, हम उनको भी सब्सिडी देते हैं। केला है, पपीता है, अमरूद है, आम है, और ये अपने मौसमी है, नींबू है, हम सभी पौधों पे वो देते हैं। अच्छी आमदनी के पौधे हैं। इस एरिया में अमरूद की अच्छी खपत है, अच्छी वैरायटी के जो अमरूद है लगाए हुए हैं काफ़ी। इस एरिया में 1 एकड़ अमरूद जो है वो 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी देता है एक उसमें। फिर बात करते हैं बड़े प्रोजेक्ट की। बड़े प्रोजेक्ट भी उद्यान विभाग आजकल स्थापित करवा रहा है। जैसे अपने यहाँ इस एरिया की बात करें तो जोड़ी गांव में एक मशरूम यूनिट लगी हुई है। पहले उन्होंने 1 यूनिट लगाई थी, अब उसको बढ़ा लिया, यूनिट को 2 कर लिया है उन्होंने। तो उसमें वो कम से कम भी 30-40 आदमियों को रोजगार उत्पन्न हो रहा है उससे। 30-40 आदमियों को रोजगार और भी मिल रहा है उस यूनिट से, और उस किसान को तो आमदनी हो ही रही है। उसको भी हमने अनुदान दिया, उसको 8 लाख रुपये हमने अनुदान दिया। 20 लाख रुपए की कुछ प्रोजेक्ट है, उस पर हम 40% अनुदान देते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। अब उसने वो स्वरोजगार स्थापित कर लिया। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेते हैं, वो 30-40 आदमियों का भी और भी नौकरी दे रहा है, अपने वहाँ पे काम दे रहा है। इस तरह के और भी जो प्रोजेक्ट है कई हमारे इसमें, जैसे अपना FPO के माध्यम से यहाँ कासंडी में लगी है, एक यूनिट लगी है कासंडी में, वो भी अभी शुरुआत की है उसने। वो किसान संगठन है और उससे जुड़ के जो है वो 30-40 आदमियों को वो रोजगार दे रहा है। इस तरह से जो बागवानी में जो किसान जुड़ते जा रहे हैं, उनको अनुदान सरकार एक बार स्थापित करने के लिए अनुदान तो देती है। जब वो स्थापित हो जाते हैं और वो काम शुरू करते हैं तो रोजगार भी उत्पन्न होता है उससे, और वो स्वयं अब किसान अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसकी आमदनी दुगनी होती है, उससे तिगनी होती है। तो मैं चाहूँगा कि लोग बागवानी से जुड़े, आमदनी दोगुना करें, तिगुना करें, पता लगे किसानों को। ये थोड़ा मेहनत का काम तो जरूर है शुरू में, और इसीलिए सरकार सहयोग करती है अनुदान के माध्यम से। तो हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो फसल जो बागवानी की होती थी ना, उसमें क्या रिस्क रहता था कि जैसे फसल खराब होगी या बाग खराब हो गया तो पहले ये रहता था कि कुछ मिलेगा नहीं। अब हरियाणा सरकार ने एक ऐसी पहल की है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। एक 52 भरपाई योजना तो पहले से चली हुई थी, वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें किसान को ये एक श्योरिटी मिल जाती है कि उसको अगर 100 क्विंटल आलू का उत्पादन हुआ या गाजर का उत्पादन हुआ
और वो रेट अगर उसको मार्केट में नहीं मिला तो जैसे उसको मार्केट में लेके गया और उसने 1 रुपये किलो अगर बिकी और उसका 100 क्विंटल का है और रेट अगर 6 रुपये किलो आलू का है तो जो 5 रुपये का जो डिफरेंस है वो हरियाणा गवर्नमेंट देगी उसको 72 भरपाई में। अब बात तो वो अगर फसल ही खराब हो जाए अगर उत्पादन हो नहीं तो वो मंडी में नहीं पहुंचेगा। उसके लिए भी हरियाणा सरकार एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से स्कीम लेके आई है। उसमें 1 एकड़ में जैसे सब्जी की फसल है उसमें 700-800 रुपये का 750 रुपये की कॉस्ट आती है प्रीमियम की 1 साल की, और उसमें 30,000 रुपये मतलब मुआवजा मिलता है अगर फसल खराब हो जाती है। तो वो किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देनी है। वो टेलीफोनिक माध्यम से दे दो, ऑनलाइन माध्यम से दे दो, हम उसका 72 घंटे के अंदर सूचना देने के बाद 1 वीक के अंदर उसका वो कर लेंगे इंस्पेक्शन और उसकी रिपोर्ट बना के भेज देंगे। डीबीटी के माध्यम से सीधा उस किसान के खाते में पैसा आएगा। या वो 30,000 रुपये तक अगर पूरी फसल खराब होगी तो 30,000 रुपये वो कंपनसेशन जो है उस अकॉर्डिंग मिलेगी कितनी फसल खराब हुई है। इसी तरह से बाग का है। बाग में क्या है, बाग में 1,000 रुपये की खर्च आता है 1 एकड़ का, और अगर बाग में पानी भरने से, आग लगने से, स्टोर आने से कुछ भी मतलब अगर फसल खराब हो जाती है उसकी तो 40,000 रुपये उसको किसान को बाग के लिए मिलते हैं इसी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत। तो लगभग जितने भी सब्जी की फसलें हैं और बागवानी में जो फ्रूट की वो है वैरायटी है सब मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंडर में आ गई। उससे किसान को रिस्क था जो उसका जो भय रहता था वो खत्म हो गया है। अब किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि अगर उसको खुदा न खास्ता कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको मुआवजा मिलेगा हरियाणा सरकार की तरफ से। और वो प्रोसेस भी इतना फास्ट है, इसमें 1 वीक में इंस्पेक्शन करनी है, उसके बाद वो रिपोर्ट अपलोड हुई और किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में आ जाएगा।